सिंध के सियासी मैदान से एक अच्छी खबर उन सियासी कारकुनों और आवाम के लिए है जो किसी नए सियासी प्लेटफार्म की तलाश में है, जो मौजूदा सियासी जमायतों से काफ़ी मायूस हो चुकी हैं, बेजार हो चुकी हैं, या वो चाहती हैं कि वो उन्हें कोई नई जमात उन्हें लीड करे। तो उनके लिए एक बड़ी और अच्छी खबर है, बल्कि मस्बत खबर यह है कि 55 साल बाद सिंध की सियासत में भुट्टो और पागारा ख़ानदान एक हो गए। ये बड़ी एक खबर है, क्योंकि सियासी लिहाज से भुट्टो और पागारा ख़ानदान तकरीबन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत में होने के दौरान ही और उसके बाद लगातार मुसलसल भुट्टो और पागारा ख़ानदान के दरमियान सियासी इख्तलाफात रहे। लेकिन पहली मरतबा जुल्फ़िकार जूनियर ने मौजूदा पीर पागारा के भाई पीर सबकतुल्लाह शाह राशिदी यानी उनके छोटे भाई पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी से आज कंधा कंधे से मिलाकर न सिर्फ सिंध में होने वाली सियासत में हिस्सेदारी का ऐलान किया है, बल्कि उनके साथ कंधा कंधे से मिलाकर शाना बशाना सिंध के सियासी मैदान में भी उतरने का ऐलान किया है। इस तरह भुट्टो ख़ानदान यानी अगर कोई जिसको सिंध के कुछ हदूद यानी जाग्राफिया का पता नहीं, तो उनके लिए थोड़ा सा मैं बता दूं कि दरियाए सिंध जो है वो जब यहाँ पर लाड़काना यानी लाड़काना की वो हदूद जिसे आप नए देरो रते देरो कह सकते हैं, उसके कच्चे वाला एरिया और खैरपुर का कच्चे वाला एरिया जो है वो दोनों मिलते हैं। एक तरफ अगर आप देखें तो आपको गड़ी खुदाबख्श मिलेगा और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो आपको हुरों के रुहानी पेशवा का गांव यानी पीर जो गोठ मिलेंगे। दोनों में बड़ी एक तारीखी जो है मोहब्बत रही है, लेकिन बीच में मैंने आपको बताया कि 55 साल पहले एक हादसा और वाक़या हुआ और उसके बाद एक गलतफहमियाँ पैदा हुई और उसके बाद फिर भुट्टो ख़ानदान और पीर पागारा ख़ानदान में बड़ी दूरियाँ रही। लेकिन सिंध के कैनाल के मामले पर दोनों करीब आ गए और दोनों में अब जितनी भी दूरियाँ हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। बाज़ाब्ता तौर पर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो इस वक्त जानशीन हैं यानी एक ख़ानदानी सिलसिले से जानशीन जिसे कहा जाता है वो है जुल्फ़िकार जूनियर और जुल्फ़िकार जो कि पोते हैं उनके, और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर यह ऐलान किया है कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी के मुकाबले में जो 19 अप्रैल को एक बड़ा इज्तिमा या एहतजाज कर ले या एक बहुत बड़ी रैली जो निकालने जा रही है दरिया बचाओ कमेटी की जानिब से हैदराबाद में, उसमें वो न सिर्फ शरीक होंगे बल्कि उसे लीड करेंगे। यह पहली मरतबा होगा कि जुल्फ़िकार जूनियर अपने ही यानी पुफो जो थी उनके बेटे के ख़िलाफ़ जो है होने वाली तहरीक में शामिल हो जाएंगे और ये तहरीक जो है एक नया मंजर पेश करेगी। एक तरफ जो है वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा होगा और दूसरी तरफ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का पोता होगा। दोनों की सियासत अलग अलग, दोनों अलग अलग मैदान में होंगे और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो पोता है वो पीर साहब पागारा के ख़ानदान यानी से जुड़कर GDA से जुड़कर और बाकी जो कॉम्परस जमात है उनसे जुड़कर जो है वो ज़बरदस्त तनकीद का निशाना बनाएंगे उस ख़ानदान को जो कि जिसका ताल्लुक़ जो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बेटे हैं। लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के भाई का बेटा जो है वो उसके सामने खड़ा हो जाएगा। ये इसलिए कि 18 अप्रैल को हैदराबाद में बिलावल भुट्टो जरदारी जलसा करने जा रहे हैं और उसी के जवाब में 19 अप्रैल को फिर जुल्फ़िकार जूनियर जो है GDA और बाकी रहनुमाओं से मिलकर वहाँ पर बड़ी एहतजाजी रैली करने जा रहे हैं या जलसा आम करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि काफ़ी अरसा ये लग गया था इस बात को कि भुट्टो ख़ानदान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मौजूदा जानशीन जो है जुल्फ़िकार जूनियर जो है उनके और पीर पागारा के दरमियान जो काफ़ी अरसे से एक दूरी चल रही थी, वो दूरी आखिरी जो मुलाकात मैंने आपको बताई थी कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फर्जंद शहीद मुर्तज़ा भुट्टो की शहादत से कुछ दिन पहले इसी मौजूदा पीर पागारा जो कि उस वक्त उनके वालिद पीर पागारा थे, लेकिन अब ये पीर पागारा जो पीर सबकतुल्लाह शाह राशिदी हैं उनसे जो उनकी आखिरी मुलाकात हुई थी उसके बाद फिर उनकी शहादत हो गई और एक राब्ता कट गया। लेकिन अब राब्ते बहाल हो गए और मैंने कहा सिर्फ राब्ते बहाल नहीं हुए बल्कि मद्दे मुकाबला आ गए हैं अब बिलावल भुट्टो जरदारी और जुल्फ़िकार जूनियर, और अब इनकी सियासत जो है वो एक दूसरे के सामने होने जा रही है। जैसे कि आपको पता है कि लाड़काना में भी उन्होंने अलग अलग जलसे किए थे और अब
बाज़ाब्ता तौर पर सियासी मैदान में प्लेटफार्म के तौर पर जुल्फ़िकार जूनियर मध्य मुकाबला आ गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के। देखना यह है कि ये मध्य मुकाबले कितने अरसे तक रहते हैं, क्योंकि ख़ानदान तो एक ही है, ख़ानदान में बैकडोर डिप्लोमेसी भी होती है, ख़ानदान में बैकडोर राब्ते भी होते हैं, लेकिन शायद मौजूदा सूरत हाल में कई अरसे तक इनके दरमियान इस तरह का कोई राब्ता न मिले, क्योंकि दोनों के दरमियान बड़े ख़ानदानी हवाले से इख्तलाफ भी हैं और बड़े बड़े इल्ज़ामात हैं जिसको शायद हल करना दोनों के बस की बात नहीं होगी। तो लिहाजा अब सिंध के मैदान में आपको बिलावल भुट्टो जरदारी के मध्य मुकाबिल जुल्फ़िकार जूनियर उस प्लेटफार्म से मिलेंगे जो प्लेटफार्म दरिया बचाओ तहरीक में है, जो जिसमें GDA बाकी कौम पर जमायतें, और इस तरह पहली मरतबा आपको उस स्टेज से जुल्फ़िकार मिर्ज़ा भी मिलेंगे जिस स्टेज से बिलावल भुट्टो जरदारी के ख़िलाफ़ तकारीर होंगी। और आपको पता है कि इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी के मध्य मुकाबिल रैलियाँ निकल चुकी हैं जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की जो सरबराही में, और वहाँ पर क्लेश भी हुआ था, आपको याद होगा बदीन में, और मध्य मुकाबले इलेक्शन भी लड़ते रहे हैं। तो लिहाजा एक नई सियासी सिपबंदी हो रही है, और इस नई सियासी सिपबंदी में बिलावल भुट्टो के बिलावल हाउस और जुल्फ़िकार जूनियर के 70 क्लिफ्टन मध्य मुकाबला आ गए। अब देखना यह है कि सियासी मैदान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फॉलोअर्स अपने पार्टी को कितना मजबूत करते हैं और जुल्फ़िकार जूनियर के फॉलोअर्स और उसके इत्तेहादी उसको कितना मजबूत करते हैं। अब होगा सियासी मैदान में मुकाबला, और जुल्फ़िकार जूनियर जो कि अभी अभी सियासत में उन्होंने एंट्री डाली है, क्या वो अपने बाकी सोए हुए या मायूस हमदर्दों को निकाल कर एक बार फिर अपनी पार्टी या अपने इत्तेहाद को या अपनी शख्सियत को इस काबिल बनाते हैं कि सिंध के लोग उन पर न सिर्फ एतमाद करें बल्कि उन्हें इतनी अक्सरियत दें कि वो सूबाई हुकूमत में अपनी हिस्सेदारी डालें या सिंध के लोगों की हुकूमती सतह पर जो है वो लीड कर सके। ये देखना बाकी है, क्योंकि एक असर तो पीर साहब पगारा सिंध में रखते हैं, और उन्हीं के असर रसूख के बाद जो है अगर मुस्तकबिल में जुल्फ़िकार जूनियर और पीर पगारा और कराची के या सिंध के बड़े शहरों में सियासत करने वाले मुख्तलिफ तंजीमें आपस में कोई एक अलायंस बना लें तो फिर मामला कुछ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये मामला कोई इतनी जल्दी होने वाला नहीं है, ये मुल्क मुस्तकबिल में होगा और इसके नताइज ज़रूर निकलेंगे। बहरहाल मैंने आपको बताया कि मध्य मुकाबले आ गए हैं एक ही ख़ानदान के दो चश्मो चराग। जी।